गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक ये सोच के आया हूँ कि मोल भाव वाले दुकान और फिक्स रेट वाले दुकान दोनों में अंतर क्या है और कस्टमर को किस दुकान में ज़्यादा फायदा होता है और किस तरह के कस्टमर मोल भाव करने से नुकसान होता है और फिक्स रेट वाली दुकान में दुकानदार को और कस्टमर को समय का कैसे बचत होता है, इस विषय में आज बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अगर आप मोल भाव वाले दुकान में जाते हैं तो दुकानदार को भी पता है कि कस्टमर बार्गेनिंग करेगा नहीं करेगा, और कस्टमर को भी पता है कि हमको बार्गेनिंग करना ही करना है। और जो कि महिलाओं में बार्गेनिंग ज़्यादा चलता है और इनका अधिकार भी है बार्गेनिंग करने का, और जेंट्स से ज़्यादा महिलाएं बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट हैं। देखिए कि मैं ये एक्सपीरियंस के अनुसार कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी महिलाएं आती हैं हमारे दुकान में। अगर आप 2000 भी बोलेंगे ना तो सीधा बोलेंगे 800, 600, 700, मैक्सिमम हाफ बोलती हैं 1000। और दुकानदार को भी ये बात पता है कि वो आधा बोलेंगी, लेकिन सब ऐसी नहीं है। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो आप अगर 2000 बोल दिए तो वो 2000 देकर ही जाएंगी। वो आपसे एक बार भी नहीं बोलेंगे भैया डिस्काउंट है या नहीं है या क्या रेट है, बिल बना दीजिए। तो ऐसे कस्टमर भी हैं जो आते हैं हमारे पास, या बहुत सारे दुकानों में। कोई जरूरी नहीं है कपड़े के दुकान के लिए, ये सारे दुकान में ऐसे ग्राहक जो हैं सब जगह, जो जिसको डिस्काउंट और बार्गेनिंग करना है, वो बाजार हाट बड़े मॉल हर जगह वो मतलब कोई भी दुकान में वो अपना बार्गेनिंग करते ही करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि दुकानदार अगर किसी सामान को 1000 में अगर बेचता है और उस तरह के कस्टमर अगर आ जाते हैं तो दुकानदार क्या है कि 1500 रुपया अगर दाम रखा है तो वो 1450, 1400, 1350, 1300 या 10% लेस कर देगा पहले। अब वो कोई कस्टमर है, कोई 1000 बोलेगा, कोई 1100 बोलेगा, कोई 1200 बोलेगा। तो उसमें क्या है कि दुकानदार कभी 1200 में भी बेच देता है, कभी 1300 में भी बेच देता है, या 10% या 15% या 20% तक मैक्सिमम लेस करके बेच देता है। तो मान लीजिए कि अगर 1500 MRP है और 20% लेस किया मैक्सिमम, तो 1200 हुआ। लेकिन कस्टमर बोलेगा कि नहीं 1000 में ही दे दीजिए। मतलब बार्गेनिंग करते करते 1100, कोई 1200 में भी ले लिया, कोई 50 कम देना चाहता है, कोई 1100 देगा, कोई 1000 देगा। तो मान लीजिए किसी भी रेट में अगर 150 कम करके अगर दुकानदार दे देता है तो ग्राहक खुशी खुशी लेके चला जाता है। लेकिन इसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, दुकानदार का भी और कस्टमर का भी। और बाई चांस दुकान में अगर एक्स्ट्रा 1-2 कस्टमर और हैं तो उस ग्राहक को देखते हुए वो दोनों कस्टमर पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो बार्गेनिंग नहीं करने वाला है उसके मन में भी ये ख्याल आ जाता है कि अरे अगला को तो बार्गेनिंग किए 1200 बोले और भैया 1100 में दे दिए, तो हम भी करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, दोनों, जो लेने वाला था वो तो लेके चला गया, लेकिन उसके बाद वाला जो कस्टमर है ना वो उससे एक कदम आगे चला जाता है, उसका 1000 में ही दीजिए आप। अब दुकानदार इसमें फंस जाता है कि नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता है, 1200 होगा, 20% लेस होगा या 1000 होगा। तो वो कस्टमर कभी या तो वो ले लिया 150 कम के करके, या तो वो फिर वो बार्गेनिंग ज्यादा के चक्कर में वो सामान नहीं लेता। तो दुकानदार को यहाँ दो नुकसान हुआ है। एक तो जो कस्टमर आया दूसरे वाला वो तो लिया नहीं, बार्गेनिंग ज्यादा चाह रहा था, और पहले वाले को भी लेस करके उसको बेचना पड़ा। तो ये नुकसान हो जाता है कभी कभी दुकानदार लोग। और कुछ ग्राहक ऐसे भी हैं, अगर हम लोग मोल भाव वाले इलाके में दुकान करते हैं या छोटे दुकान है तो मोल भाव रखना भी जरूरी है। आप फिक्स रेट में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया में जिस तरह के कस्टमर हैं तो मोल भाव भी रखना जरूरी है। क्योंकि आप फिक्स रेट रखेंगे तो बहुत सारे ग्राहक हैं जो मोल भाव ही पसंद करते हैं, तो आप फिक्स रेट में भी दुकान नहीं चला सकते। फिक्स रेट में वही कस्टमर आएंगे जिनको पता है कि हाँ ये रेट है और इतना ही देना है और इतना ही मिलेगा। तो वैसे कस्टमर के लिए फिक्स रेट वाली दुकान है। उसमें क्या होता है कि ग्राहक बढ़ जाते हैं। जो बार्गेनिंग वाले कस्टमर है, जिनको भरोसा नहीं है, जिनको आदत है बार्गेनिंग का, वो आपके पास आएंगे
जो फिक्स रेट वाले ग्राहक है और जो अच्छे स्टैंडर्ड ग्राहक है वो आपके फिक्स रेट वाले दुकान में चले जाएंगे, जिसमें आज के डेट में यंग जनरेशन है, ना उनके पास समय है, ना उनके पास कस्टमर या दुकानदार से बात करने का मतलब है, बस सामान लिए, पेमेंट किए, चले गए। तो ऐसे में हम लोग जैसे छोटे दुकानदार हैं, वो बार्गेनिंग जो रखते हैं या डिस्काउंट ऑफर देते हैं, तो उनके साथ भी ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ ग्राहक नहीं बोलते हैं और वो डिस्काउंट नहीं करते हैं, 10% या 20% लेस कर दिए और ग्राहक लेके चला जाता है। तो ऐसे में ऐसा है कि इस बिजनेस में आप फिक्स रेट और एक दाम और बार्गेनिंग दोनों ही सक्सेसफुल है, बस वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कस्टमर को जाना कहाँ है। फिक्स रेट में क्या है कि दुकानदार का समय बचता है और कस्टमर का समय बचता है, और बार्गेनिंग में क्या है कि दोनों के समय का बचत इसमें नहीं हो पाता है। दुकानदार के पास अगर 5 कस्टमर या 6 कस्टमर, 10 कस्टमर, तो सारे के साथ उसको बार्गेनिंग करना ही करना है, इसमें समय ज्यादा लगता है। कभी कभी बार्गेनिंग ज्यादा होने के चलते सामान नहीं बिक पाता है, ग्राहक चला जाता है। तो इसलिए ये फिक्स नहीं बोला जा सकता है कि आप फिक्स रेट का ही दुकान कीजिए और आप बार्गेनिंग वाला ही दुकान कीजिए, क्योंकि बार्गेनिंग करना कस्टमर का प्रेफरेंस है, पहला उसका अधिकार है, उसको आप कर नहीं सकते हैं, चाहे आपका फिक्स का दुकान हो या फिर बार्गेनिंग या डिस्काउंटेड दुकान हो। तो कस्टमर का राइट है, वो डिस्काउंट मांगेगा ही मांगेगा। और फिक्स रेट का भी दुकान है तो 5% एवरेज, मैक्सिमम 10% रेगुलर कस्टमर को बहुत लोग दे देते हैं। लेकिन फिक्स रेट वाली दुकान का कॉन्सेप्ट अच्छा है आज के डेट में, क्योंकि मॉल, ऑनलाइन वगैरह जितना भी है, कस्टमर जो है पढ़े लिखे आज के डेट में है, मोबाइल चला रहे हैं, स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे कस्टमर जो है मोल भाव पसंद नहीं करते हैं, एक फिक्स रेट में अपना लिए और चले गए। तो आज का वीडियो में ऐसा है कि फिक्स रेट हो या बार्गेनिंग वाले दुकान, इसी का मैटर है, और ये दोनों ही सक्सेसफुल है अपने अपने जगह पे, अपने अपने एरिया के हिसाब से। ये इतना ही, फिर नए कंटेंट के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना और अपने व्यापार का ध्यान रखिए।